गुड मॉर्निंग। जो टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स है वो बड़ी बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। टॉन्सिल्स जो होते हैं वो ओवल शेप स्मॉल टिश्यू है जो थ्रॉट में है, वो एनलार्ज हो जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार सुपोरेशन हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन। और जो हम इन्फेक्शन उसका कैच करते हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल और बैक्टीरियल, जैसे किसी का जूठा लेने से, किसी को कफिंग है ये। सेकंड, ये हमारा हेरिडिटरी कई बार टेंडेंसी भी होती है और बच्चों में भी ये शुरू से टेंडेंसी होती है। सेम एडिनोइड जो है वो थ्रॉट, गले और नोज के बीच में ग्लैंड है जो इनलार्ज हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो हमारी ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन करता है और बोलने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है बच्चे को। जो कॉमन सिम्टम्स हैं टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स के, टॉन्सिल्स में डिफिकल्टी ये स्वाल्विंग में होगा, उसमें फीवर आएगा रिकरेंट, बच्चे को बार बार जुकाम रहेगा, खांसी रहेगी, फीवर हाई लेवल पे हो सकता है, और लॉस ऑफ एपिटाइट। एडिनोइड्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टी, बोलने में डिफिकल्टी होगी, स्नोरिंग रेस्पिरेशन होगी, रात को बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, उसको बार बार कफ, खांसी, जुकाम, रेशा, आईज में इरिटेशन, ऐसे सिम्टम आते हैं। और अगर ये ठीक से टाइम पे ठीक नहीं होती तो ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है। इनका होम्योपैथी में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। सर्जिकल अगर रिमूवल होता है टॉन्सिल्स का, तो टॉन्सिल्स इज ए गार्ड, लाइक एक रूम के बाहर गार्ड खड़े हैं, वो इन्फेक्शन चेस्ट में नहीं जाने देते। तो अगर हम उनको अननेसेसरी रिमूव करवा देते हैं तो वो गार्ड खत्म हो जाते हैं, बच्चे को चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन गले में ना हो करके सीधा लंग्स में और अस्थमा बनने के चांसेस रहते हैं। इन बच्चों में मोस्टली जो ब्लड टेस्ट है वो है रिकमेंडेड सीबीसी, जिसमें हम उनका उसमें टीएलसी देखते हैं, ईएसआर होता है उसमें, कैलकुलेटिव एब्सोल्यूट इस्लोफिल काउंट, आईजी लेवल्स, आईजी अगर बच्चे में हाई आता है तो हमें आइडिया मिलता है कि बच्चे की फैमिली हिस्ट्री से उसने उसके अंदर टेंडेंसी आई है। लाइक उन बच्चों में एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं जिनका आईजी लेवल हाई है। लास्ट इज एक्सरे। एक्सरे में हम रूल आउट करते हैं साइनस और नोज ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है, तो इसके लिए वाटर्स व्यू एक्सरे होता है और एक साइड से एक्सरे लेते हैं फ्रॉम लेटरल, जिससे हमें वो एडिनोइड की ग्रोथ जो पता लगती है। और टॉन्सिल जो है वो इजीली हमारी टॉर्च वगैरह से हमें वो नज़र आ जाते हैं। और होम्योपैथी में इसका बहुत इलाज है और हमने काफ़ी पेशेंट्स का जिनको सर्जरी रिकमेंड की गई है वो पेशेंट्स क्योर किए हैं परमानेंटली। होम्योपैथी में एडिनोइड्स, टॉन्सिल्स परमानेंट ठीक होते हैं, उनकी टेंडेंसी खत्म होती है, अस्थमा की टेंडेंसी खत्म होती है, एलर्जी की टेंडेंसी खत्म होती है। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, मीन राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड एंड लॉन्ग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जिसके बेस पे पेशेंट की इंडिविजुअलाइज मेडिसिन निकलती है। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है होम्योपैथी में, हमें सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट की चूज करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो टॉन्सिल्स में यूज होती हैं वो है लाइक जैसे बेलाडोना, हिपरसल्फ, आर्सेनिक एल्बम, मर्क आयोड रूब्रम, मर्क आयोड फ्लेवम, मर्क सोल, फाइटोलेका डी। और एसोसिएटेड अगर एडिनोइड्स है या सेपरेट भी एडिनोइड्स है तो एग्राफिस, कैलकेरिया आयोड, हाइड्रेस्टिस, काली बाइक्रोम, काली सल्फ, ट्यूक्रियम, एलियंथस। प्रिवेंशन के लिए बच्चे को जिसको टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स है उसको स्टीम लेनी जरूरी है और गार्गल बहुत ज़रूरी रहता है। विटामिन सी के साथ रिलेटेड डाइट जो है बच्चे के लिए बेस्ट रहती है, और बच्चे को हमेशा से बैलेंस डाइट दें। और इसमें प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ें हैं लाइक जो सोर थिंग्स, खट्टा, बाहर का फूड, कोल्ड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी एंड एवरीथिंग, वो अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच।